थाना मालनपुर में उप निरीक्षक बलवंत सिंह यादव एवं उप निरीक्षक गीता सिकरवार की अध्यक्षता में शांति समिति की मीटिंग संपन्न हुई। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र नगर परिषद मालनपुर के अंतर्गत थाना मालनपुर में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए थाना मालनपुर में उप निरीक्षक बलवंत सिंह यादव एवं उप निरीक्षक गीता सिकरवार की अध्यक्षता में शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई। शांति समिति मीटिंग में मालनपुर शहर के गणमान्य नागरिक शांति समिति मीटिंग आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बिंदुवार तरीके से रखे एवं सहवासियों से आपसी भाईचारा बनाए रखने के साथ ही शांति बनाए रखने की अपील की। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण शर्मा, पूर्व जिला मंत्री भाजपा भिंड ने आगामी त्योहार होली की अग्रिम बधाइयां दी। को नमस्कार। हमारे सामने भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता और मालनपुर के भी वरिष्ठ नेता आदरणीय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हैं और पूर्व में जिला मंत्री भी रहे हैं। और सर, होली का त्यौहार आ रहा है, इससे उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं और नगरवासियों को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? होली हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। सभी को अपनी तरफ से होली की अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और सभी से शांति की अपील के साथ साथ होली के त्यौहार को उत्साहपूर्वक मनाने का अपील करता हूं। धन्यवाद नेताजी, आपने अपना मूल्यवान समय दिया। आपका समय कितना बिजी रहता है हम जानते हैं। नमस्कार। हमारे सामने उप निरीक्षक यादव जी हैं। सर, ये शांति समिति की जो मीटिंग हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति समिति की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य अपने आगामी बहुत बड़े त्यौहार जैसे कि रमजान, ईद और अपना होली और सबसे बड़ा महापर्व जो अपना लोकसभा चुनाव, इन सब चुनावों को, इन सब त्योहारों को हम लोग भाईचारे के साथ, समन्वय के साथ, शांति के साथ मनाएंगे और अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। हम पहले भारतीय हैं, जो हमारी संस्कृति है उसको जिंदा रखेंगे, जिएंगे और जीने देंगे। इन सब बातों को लेकर आहूत की गई है। यही निर्णय लिया गया है कि हम शांति और सद्भाव से त्योहार भी मनाएंगे और अपना चुनाव भी करेंगे। गंदगी से भरे प्लॉट पर लगेगा जुर्माना, सीएमओ नगर पालिका टीकमगढ़। टीकमगढ़ नगर पालिका में नवीन सीएमओ ज्योति सुनेरे के अतिरिक्त पदभार ग्रहण करते ही उसके नगर पालिका की कार्यप्रणाली तेज रफ्तार पकड़ रही है। उनके द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। बताया गया है कि शहर में खाली प्लॉट जो गंदगी से भरे हुए हैं उन पर जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। सीएमओ ने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर खाली प्लॉट, कचरा घर बनते जा रहे हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोग परेशान हो रहे, जिसकी शिकायत कई बार हो चुकी है। नगर पालिका की टीम के द्वारा खाली प्लॉट जिसमें गंदगी जमा है उनका सर्वे कर लिया गया है और जिस प्लॉट में सफाई व्यवस्था बनाने में जो व्यय होगा वह जुर्माना के तौर पर लिया जाएगा। सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मैंने अभी चिन्हांकन के लिए सर्वे करने के लिए सर्वे का गठित कर दिए हैं। जैसे सर्वे रिपोर्ट आती है तो वे सभी लोग उनके एरिया के अकॉर्डिंग जो उनकी एरिया है उस पर उन्होंने क्या गंदगी की हुई है उसको डिस्पोज करने में क्या नगर पालिका का व्यय आना है, उस अनुरूप बिल्कुल शासन गाइडलाइन के हिसाब से उन पर जुर्माना अर्जित करेंगे और यही प्रोसेस हम हमारे बड़ा गाँव में भी करेंगे। भगोरिया हाट से लौट रहे आदिवासी समाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खाई। ट्रैक्टर पलटने से 2 की मौत, एक महिला और एक बच्ची भी मृतकों में शामिल। करीब 20 लोग घायल, घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल। धूपा में आयोजित भगोरिया हाट से ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस अपने गांव रॉयल बेड़ा जा रहे थे। सभी हादसे की जानकारी लगते ही जिले के उच्च अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जिसमें एसपी धर्मराज मीणा, एसएससी तरुणेंद्र सिंह सहित एसडीएम भास्कर गाजले भी जिला अस्पताल पहुंचे। आप मौके पहुंचे सर, क्या कहना चाहेंगे? आज चैनपुर थाना क्षेत्र की चौकी है हेला पड़ा हुआ, वहाँ पे उसके पास में ही एक गांव है धूपा, भगोरिया हाट वहाँ चल रहा था और भगोरिया हाट से ये सभी वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीणवासी है एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के जा रहे थे और जाते समय ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया और उस पलटने की वजह से एक महिला की वहाँ मृत्यु हो गई है और उसके अलावा 11 घायल व्यक्तियों जिसमें
कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष हैं, उनको जिला अस्पताल प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफ़र किया गया था। अभी डॉक्टरों से बात की है और एक बच्ची जो छोटी है 3 या 4 साल की, उसकी भी डेथ हुई है। तो इस प्रकार से इस दुर्घटना में कुल 2, एक महिला और एक बच्ची की डेथ हुई है। बाकी शेष 10 घायल सुरक्षित हैं और डॉक्टरों का कहना है कि आउट ऑफ डेंजर है। उनका अच्छे से अच्छे इलाज कराया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से जो भी आवश्यक मदद है वो हम लोग प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई इमरजेंसी मेडिसिन की आवश्यकता है या ब्लड बैंक से कोई ब्लड की आवश्यकता है या अन्य प्रकार की कोई भी सहायता है तो पूरी प्रशासन की टीम यहाँ है। निश्चित रूप से हम लोग उस सहायता को प्रदान करेंगे और उनके गांव से जो भी ग्रामीणवासी आए हैं हमने उनको भी आश्वस्त किया है कि जो भी ज़रूरी सहायता है हम निश्चित रूप से उनको प्रदान करेंगे। थैंक यू। ट्रेन से कटकर युवक की गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। खबर मसौड़ी से है, जहां पटना गया रेलखंड के तारीगना स्टेशन पर डाउन लाइन शताब्दी एक्सप्रेस से कटकर युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चित्कार मच गई। मृतक कारू मसौड़ी के श्रीनगर का रहने वाला है। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस तारीगना घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। बताओ, रात को जनशताब्दी से पहले टप रहा था रेलवे लाइन, केलूचक घर जा रहा था, उस समय जनशताब्दी से टकरा गया। सूचना कैसे मिली? सूचना मिला जीआरपी। क्या नाम था इसका? दीपक कुमार। पिताजी का नाम? विनोद साहब। तुम्हारा क्या नाम हुआ? राज साहब। भगवानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहना में देर रात गोडाउन में लगी आग मची अफरा तफरी। बीती रात तकरीबन 1 बजे भगवानपुरा थाना अंतर्गत ग्राम मोहना में किराना व्यवसायी राजेंद्र सिंह पंडरीनाथ गुप्ता के मकान के पास स्थित गोडाउन में आग लगने से उनमें रखी मकान निर्माण में उपयोग की जाने वाली सेटिंग जलकर राख हो गई। साथ ही कहीं 2 पहिया वाहन जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई। पीड़ितों ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि मैं किराना व्यवसायी हूं, रोजाना की तरह रात 9 बजे दुकान बंद कर घर सोया था। रात में करीब 1 बजे लोगों ने आवाज लगाकर जगाया। जाकर देखा तो गोडाउन में रखी सेटिंग की लगभग 1600 बाल्टियों, गाड़ियों व बीमे के कागजात जल चुकी थी। जलने से अनुमानित लगभग 15 लाख का नुकसान हुआ है। क्या घटना हुई? कल रात को 11 बजे के करीबन घर में अचानक गोदाम में आग लग गई, जिसके कारण से हमारे गाड़ियां टोटल जल गई। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और जिसमें 100 बरात हमारी सेंटिंग भी जल गई है। और जैसी घटना बहुत हुई है जिसके कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है और ऐसे कुछ अज्ञात कारण से आग लगी गोदाम में, जिससे हमारे लाखों कम से 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और जैसे कि अब क्या करें कि हमारी पूरी मेहनत के पैसे भी पूरे ख़त्म हो गए। और कहाँ लगी थी आग? मोहना में लगी थी, मोहना ग्राम मोहना में लगी थी। गोडाउन था? गोदाम था। कोई जनहानि तो नहीं हुई? जनहानि कुछ नहीं हुई, बाकी के नुकसान हुआ है हमारा। गाड़ियाँ वगैरह भी थी? गाड़ियाँ थी ना, गाड़ियाँ इको थी और आल्टो थी और मोटरसाइकिल थी और सेंटिंग भी हमारी 100 बरात थी, वो भी जल के खाक हो गई पूरी। सब पूरे और कैमरों के भी कटी हुई है, मतलब लाइन कटी हुई है। से अज्ञात कारण से घर में आग लग गई थी। क्या नाम लिखते हो? अनिल गुप्ता, ग्राम मोहना। संयुक्त हनुमान चालीसा व राम नाम का पाठ कर गौ सेवा की गई। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट सजीव व्यास ने बताया कि मासिक सेवा के चलते दिनांक 21/3/2024 शाम 5 बजे गुरुवार को शारदा गौशाला उपकेश्वर महादेव मंदिर चांदपोल जोधपुर में श्याम सुंदर व्यास, श्रीमती अनुसुईया व्यास पर गुरु गोविंद कला के नेतृत्व में गौमाता को पंडित ओम श्री राम के द्वारा मंत्रोच्चार कर संयुक्त हनुमान चालीसा राम नाम माला पाठ कर गौग्रास के रूप में 201 किलो हरा चारा, आलू व गुड़ खिलाकर गौ सेवा की गई। आज फाल्गुन मास में राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर मासिक सेवा के चलते 201 किलो चारा, आलू और गुड़ खिलाकर गौ माता की सेवा की गई। गौ माता की सेवा के साथ में आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमने गौ माता से प्रार्थना की है हमारे सनातन धर्म के अग्निहोत्री
संस्था के महान अग्निहोत्री सोमदत्त जी जो देवलोक पहुंच गए हैं, भगवान उनको अपने निज चरणों में स्थान दें। उनके उत्तराधिकारी के रूप में, गादीपति के रूप में रवि दत्त जी को संपूर्ण वैदिक क्रियाक्रमों के अनुसार दीक्षा ग्रहण कराकर अग्निहोत्री के पद पर प्रदर्शित किया गया है। गौ माता उनको धर्म ध्वजा फहराने की और अग्निहोत्री जो परंपरा है उसको निर्माण करने की शक्ति प्रदान करे, और मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा जिन किसी को भी दीक्षा देकर अग्निहोत्री परंपरा सिखाई जाएगी वो भी उनकी तरह ही पूरी समाज में इस व्यवस्था को समझाएंगे और उनका उज्जवल भविष्य होगा। जय हिंद, जय गौ माता, जय सनातन धर्म की। 100 किलो चारा और 51 किलो गुड़ और उसके साथ कई चीज़ों का हमने गौ माता का भोग लगाया है। और इसमें संजीव जी व्यास हमारे गौ सेवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और साथ में सब भाई बहन हमारे बहन जी वगैरह सब साथ हैं और गौ माता का भोग लगाया। विशेष करके हम ये निवेदन करते हैं, गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि आज जो रवि दत्त जी अग्निहोत्री जो अपने गद्यानशीन हुए हैं हमारे सोमदत्त जी के लोग के बाद, और सूरज कौर जी ने उनको बिठाया है, तो हम प्रार्थना करते हैं रवि दत्त जी की गौ माता को कि रवि दत्त जी धर्म की रक्षा करे, वेदों की रक्षा करे और धर्म का प्रचार करे, सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करे। अस्तु। मौरानीपुर के मोहल्ला परवारीपुरा में पार्टी के दौरान युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला परवारीपुरा में एक युवक 40 वर्षीय व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ मुर्गा की पार्टी कर रहा था। उसी दौरान युवक की पार्टी के दौरान मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने पार्टी में शामिल दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मौरानीपुर भेज दिया गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या घटना घटी यहाँ पर? हम लोग और पता नहीं, वो तो 2-3 दिन से काम पे गए थे, गाड़ी पे भूसा की गाड़ी का काम करते थे। बस कल शाम को आए, 3 दिन में वापसी लौटे। उसके बाद बस पार्टी मनी इनकी कल से ही पी रहे हैं और फिर सुबह तो भी ठीक थे, जब घर से आए तब ठीक थे वो। उसके बाद अभी बोले कि आ रहे हैं, भाभी ने बोली खाना खा लो, तो बोले अभी नहीं, थोड़ी देर में खाएंगे। फिर हम लोग अपना काम करने लगे, भाभी खेत पे चली गई। उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोग अपना घर का काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास तो अभी ये गए 1 बजे के करीब, बोले कि उनकी सांस नहीं चल रही है, वही होश पड़े, उल्टी हो रही है। तो हम लोग देखने के लिए आए, तब वहाँ तो कुछ दम तोड़ दी थी उन्हें, वो नीले पड़ गए, शरीर फूल गया था उनका। हम लोग इसके बाद और कुछ पता नहीं है कि हमें क्या बहस हुई, क्या हुआ। मौरानीपुर क्षेत्र का क्या मामला है? मौरानीपुर थाना क्षेत्र में पप्पू कुशवाहा जो अपने 4 दोस्तों के साथ आज पार्टी कर रहा था, तो सभी लोग साथ में ही खा पी रहे थे, तो अचानक पप्पू गिरे हैं जिससे उनकी मृत्यु हो गई है और इनको हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टरों द्वारा मृत्यु घोषित किया गया है। और अन्य 4 लोग की तबीयत ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और पप्पू के शव का पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। क्या घटना घटी यहाँ पर? हम लोग और पता नहीं, वो तो 2-3 दिन से काम पे गए थे, गाड़ी पे भूसा की गाड़ी का काम करते थे। बस कल शाम को आए, 3 दिन में वापसी लौटे। उसके बाद बस पार्टी मनी इनकी कल से ही पी रहे हैं और फिर सुबह तो भी ठीक थे, जब घर से आए तब ठीक थे वो। उसके बाद अभी बोले कि आ रहे हैं, भाभी ने बोली खाना खा लो, तो बोले अभी नहीं, थोड़ी देर में खाएंगे। फिर हम लोग अपना काम करने लगे, भाभी खेत पे चली गई। उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोग अपना घर का काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास तो अभी ये गए 1 बजे के करीब, बोले कि उनकी सांस नहीं चल रही है, वही होश पड़े, उल्टी हो रही है। तो हम लोग देखने के लिए आए, तब वहाँ तो कुछ दम तोड़ दी थी उन्हें, वो नीले पड़ गए, शरीर फूल गया था उनका। हम लोग इसके बाद और कुछ पता नहीं है कि हमें क्या बहस हुई, क्या हुआ। ये कौन थे आपके जो खत्म हो गए? पति थे। कैसे घटना घटी इनके साथ में? 2-3 जने आते जी। क्या कर रहे थे लोग? एक जे आती, जे घर वाली आती, जे आती सामने वाली जी, और जे आती, 3 जने आती जी। किस बात पे लेके विवाद हो गया? कैसे घटना घटी है? अब पता नहीं हमें। घर गए, हमने कहीं रोज खाना खा लो तुम, ये बोले हमें नहीं खाने, इतना ही जा रहे हैं हम जी। अब हम चले गए कहाँ, अब हमें पता नहीं यहाँ के इनने क्या खबा था, बताओ। इतनी दारू पी ली इनने कि बहुत जोर से पी ली, अकेले कचू नहीं भाव कब हम अकेले यहाँ कैसी दारू पी जा रही। हम लोगों को तो तब बता कितने बजे से पार्टी चल रही थी? आ जाएंगे, यहाँ जे नहीं आते कब हम नहीं। कहाँ रहते थे?
ये मकान किनका है? कितने लोग थे यहाँ पर? ये तो हम लोगों को नहीं है पता। कितने लोग थे यहाँ पर? हम लोगों को तब बताने गए जब बोले क्या। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से भीम निषाद को बनाया प्रत्याशी। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के भीम निषाद का सुल्तानपुर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद जिले के प्रथम आगमन पर समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोकसभा क्षेत्र से लोगों ने जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व विधायक प्रदेश प्रवक्ता अनूप संडा सूफियान, युवा नेता जिला उपाध्यक्ष छात्र सभा आलिम सुल्तानपुरी राजमिश्रा, अतेंद्र जायसवाल, गुफरान अहमद, सैफी, ज्ञान प्रकाश और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक प्रदेश प्रवक्ता अनूप संडा और सूफियान, युवा नेता जिला उपाध्यक्ष छात्र सभा का कहना है कि इस सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी को एक एक कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करेगा और इस सीट को जीतकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेगा। होली एवं रमजान पर्व को लेकर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। कोतवाली मरोठा में होली एवं रमजान पर्व को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी गरोठा रामवीर सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने लोगों से सौहार्द एवं शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी रामवीर सिंह ने कहा कि कोई भी नई परंपरा शुरू न की जाए जहां पहले से होलिका दहन किया जाता है उसी जगह होलिका दहन किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति होली पर डीजे बजाता है तो उप जिलाधिकारी गरोठा के द्वारा उसकी अनुमति अवश्य होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन न करे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि शासन के आदेश अनुसार दोपहर 12 बजे तक होली खेली जाएगी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की नमाज अदा के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रंग गुलाल नहीं डालेगा। अगर कोई अराजकता फैलाता है तो उसकी विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।